महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, नहीं परतीत तो गुरु हरि से वो, नहीं परतीत तो गुरु हरि से वो, मीटे सकल दुख झेला, मीटे सकल दुख झेला। नहीं प्रतीत, अगर नहीं विश्वास हो तो गुरु हरि का सेवन करने में अगर हम लोग लग जाएंगे तो संसार की सारे झेल और उलझन कलह का नाश हो जाएगा और जीवन का विकास होगा। जीवन अधोगति में जाने से बच जाएंगे। जो मछली फंस जाता है जाल में, धरफरा करके दम टूट जाता है मछली का, लाख प्रयास कर ले प्रयत्न, किंतु जाल से या खोंगी से नहीं निकल पाता है, बंसी से। यही दशा हम लोगों के मानव के जीवन में है। तो नहीं विश्वास अगर है, प्रतीत नहीं होता है, तो गुरु हरि चरण के सेवन से जीवन का कल्याण होता है। तो सभी बहुत मानव का यही कहना है कि सब कोई देखे गुरु किए, फलाना गुरु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हर तरह की दुश्चरित्रता पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। किंतु मेरा विचार यह है कि जंगल, बड़े बड़े घना जंगलों में कभी कहीं कहीं चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का। कटता तो है सभी वृक्ष, अन्य वृक्ष जंगल की समान भरमार पाए जाते हैं जंगलों में, किंतु चंदन की लकड़ी, गाछ वृक्ष अधिकांश ही प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक इसी प्रकार गुरु ऐसे होते हैं, गुरु तो बहुत हैं संसार में, किंतु वही उसी में से कोई चंदन की समान सुगंध देने वाले हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। भुजंग कहते हैं सर्प को। चंदन की वृक्ष ठंडा होने के कारण, इसी प्रकार गुरु का स्वभाव ठंडा होता है, निर्मल होता है, खुशबूमान होता है, शोभायमान होता है। सर्प लिपट करके रहते हैं चंदन की पेड़ में, वृक्ष में। ठंडा प्राप्त हेतु अपना विष को शांत करने के लिए जब विष उत्पन्न होता है तो उसी चंदन के वृक्ष में डंक मारते हैं और उनका विष तो शांत होता है, किंतु चंदन का खुशबू ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। ठीक इसी प्रकार संत महान पुरुष हैं, संसार जगत में उद्धार और कल्याण के लिए आए हैं। हम लोग सभी सर्प की भांति विषधर विषैला जीव, मानव, क्रोधी जीव, अभिमानी जीव, हम गुरु से दीक्षा लेते हैं और गुरु में लिपट करके रहते हैं। और जब तेज विष जब उत्पन्न होता है मन में, तो उसी गुरु पर डंक मारते हैं और उनका अवहेलना करते हैं, उनका नाम का शोषण करते हैं, नाम का गिला सकवा करते हैं। किंतु गुरु तो गुरु होता है। जिस प्रकार पिता माता पुत्र अगर मार पीट भी देता है, फिर भी एक दिन समय आने पर सर झुकाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए, और पिता और माता का नाम टस-मस नहीं होता है। पिता और माता का नाम सदैव अमराजर होता है। कहीं भी कोई कागजात में दस्तखत पिताजी का ही नाम बताएंगे, ससुर का नाम नहीं बताएंगे। पूछने पर कि ससुर का नाम क्या है आपका, तब ये बताएंगे, किंतु माता पिता का नाम रोशन होता है। ठीक इसी प्रकार माता पिता से बड़े गुरुदेव होते हैं, उनका काम रोशन और परम कल्याणकारी नाम है। इसलिए कहें सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में,
गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सूरत नृत के पार में, सब दिन देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी के कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदय अनामय अनामय अमलति, आदेता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुण्य ओम सोम पार में और सच्चिदानंद पार में, हे हीरानंद गर्भ जासो जो है शांतन पार में, सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं। तो हम लोग सभी पार में जब उतर जाएंगे, जिस प्रकार एक किनारा से दूसरे किनारा में नाव पर चढ़ करके पार उतरते हैं और मल्लाह के द्वारा पार उतरते हैं, इसी प्रकार गुरु कुशल मल्लाह होता है। रेतो रेत के बीच पार उतारने में सक्षम होते हैं गुरुदेव। संसार की कहर लहर से बचाने के लिए एकमात्र ही अधिकारी हैं गुरुदेव, संत महापुरुष। तो भोजन दो प्रकार का हम लोग करते हैं। एक भोजन है आस्तिक, एक भोजन है नास्तिक। एक भोजन हक मार करके खाते हैं और एक भोजन हक अदा करके खाते हैं। तो हक अदा करके भोजन कैसा होता है, कल सुने थे, मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त होने के संबंध में सुने थे। तो भोजन जो वार्य है, माता पिता भाई बहन सभी को मिलजुल करके हक अदा करके अगर भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन उत्तम होगा, वह हक अदा करके खाए हम। और एक हक मार करके खाने का मतलब यही होता है, माँ बाप भाई बहन परिजन भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और अपने हम खीर पूरी मांस मुर्गा अंडा खाते हैं और अपने आप से मतलब हम रखते हैं। अपने आप से तो मतलब सुगर रखता है, अपने आप से मतलब कुत्ता रखता है, अपने आप से मतलब गधा होता है, किंतु उसका भी काम जब ज़रूरत पड़ने पर तो इंसान के काम में आते हैं। लेकिन जो हक मारने वाला आदमी है वह किसी काम के लायक नहीं होता है, वह धरती पर का बोझ है। एक व्यक्ति बोला कि बाबा परमात्मा आपके कथन के अनुसार से अंतर हृदय जगत में है, तो लोग सारे अन्याय दुराचार शराब आदि बुरा गंदगी फिर इसमें ग्रहण करते हैं। हाँ, समुद्र गंगा में सारे ही नाला का पानी गंदगी समुद्र में गंगा में ही प्रवेश होता है, किंतु गंगा का पानी और समुद्र की पानी निर्मल होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ये धार और मझधार के समान हैं। जितना बुरे व्यक्तियों की संबंध और संपर्क होता है वो सभी जो गुरु से जुड़ जाते हैं, सभी उनका नाला और गंदगी विषैला और दुषैला प्रभाव वह गुरु के समुद्र में गिरता है और गिर करके पर करके वो समुद्र ज्यों की त्यों निर्मल का निर्मल होता है, किंतु गंदगी का नाला का पानी का नाश होता है। पुनः वर्षा होने पर, घनाघोर वर्षा होने पर वो सारे ही गंदगी बदबू समुद्र में समाहित हो जाता है, अब पुनः बदबू मिट जाता है। ठीक इसी प्रकार संत सरोवर गंग जले तही पखारो अंग सोधया निर्मल भई, साधु के सत्संग सत्संग की बौछार से मन की गंदगी घृणा और नफरत जलन डहा सारे दुर्विकार अत्याचार जुल्म का नाश होता है और जीवन जीवन का परम विकास होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।